पश्चिमी घाट पर्वत से नदियाँ निकलती हैं और जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं, तो उन नदियों में जो परियोजनाओं का निर्माण हुआ था, उन नदियाँ हम लोगों ने परियोजनाएँ पढ़ ली थी। और इसके बाद में आप देखेंगे कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी गिरती हैं, उन नदियों में कौन कौन सी परियोजना है, क्योंकि हमें मालूम था कि वहाँ पर तो बहुत छोटी छोटी नदियाँ थी, प्रवाहित हो रही थी, जो अरब सागर की गिरती थी। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वो जो गिरती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं जो नदियाँ, वो नदियाँ क्या हैं, वो नदियाँ बहुत ही बड़ी होती हैं। ठीक है, तो उसमें जल विद्युत परियोजनाएं भी बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं और बड़े बड़े उद्देश्यों से भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अरब सागर का तो हो चुका है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की नदी घाटी परियोजनाएं। तो नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सा, हीराकुंड परियोजना। बहुत ही बार पूछा गया है हीराकुंड परियोजना, आप बिल्कुल रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। हीराकुंड परियोजना आपका कहाँ पे है, महानदी में। महानदी का उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। पीछे वाले वीडियो में सारा कुछ हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, तो ये कहाँ की है नदी, ये नदी है आपकी उड़ीसा में, यानी ये परियोजना कहाँ बनी है, उड़ीसा में है। और नदी कौन सी है, महानदी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध जो है, भाई जो परियोजना होती है तो उसमें क्या किया जाता है, बांधों का निर्माण किया जाता है ना। तो बांध बनाया गया है, सबसे ज्यादा लंबा कौन सा, हीराकुंड परियोजना वाला बांध सबसे लंबा है। कितना है, लगभग 4.5 किलोमीटर से ऊपर ही है। ठीक है, 4800 मीटर के आसपास मान लीजिए, 4.8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे लंबा बांध, ठीक है, लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। इसको हीराकुंड परियोजना या कह सकते हो महानदी को, आप पहले ये जान सकते हैं कि महानदी को पहले उड़ीसा का शोक कहते थे, लेकिन इसके बाद में जब इसमें ये बांध का निर्माण हो गया तो इस वजह से इस परियोजना को फिर उड़ीसा का शोक कहना, इसको बंद कर दिया गया इस नदी को। क्योंकि हमें मालूम है कि जो बांधों का निर्माण जो किया गया है, बहुत सारे बांधों का निर्माण, ठीक है, तो बांधों का निर्माण आपका बाढ़ रोकने के पर्पज से भी बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद तो जल विद्युत उत्पादन, बाकी तो चीज़ें बाद में है। पहले तो जो जिस क्षेत्र में बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती थी, वहाँ पर डैम बनाकर पानी को रोका जाता था, है कि नहीं। तो और देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद में बस ये देखना है कि कौन सा कहाँ पे है। जैसे है कि निजाम सागर, तो निजाम सागर ये है आपका मेढक जिला, कहाँ पे है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना किसके साथ जुड़ा हुआ था, तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ था। ये कब अलग हुआ था, 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, अलग नया राज्य बना था ये। ठीक है, नदी कौन सी है, मंजरा नदी है। वहाँ जो छोटी नदियाँ हैं, मंजरा नदी है, जिसका कोई उल्लेख नहीं है, मिलेगा नहीं कहीं पे आपको। बस ये याद रखें निजाम सागर परियोजना कहाँ पे है, तो हम लोग बस याद रखेंगे तेलंगाना पे है। ठीक है, नदी भी नहीं पूछेगा ना, जिला पूछेगा। इसके बाद में आ जाता है मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है मचकुंड परियोजना। ठीक है, मचकुंड परियोजना आपकी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। नदी कौन सी है, मचकुंड कभी नहीं पूछा जाएगा नदी कौन सी है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि मचकुंड परियोजना किस किस क्षेत्र में, यानी कौन कौन से प्रदेश को लाभ पहुंचाती है, या किस प्रदेश के संयुक्त परियोजना है, तो हम लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसके बाद में आ जाता है पोंचमपाद परियोजना। पोंचमपाद कहाँ पे है, निजामाबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। और ये किसकी, गोदावरी नदी में है। ये थोड़ा सा मान लो गोदावरी नदी के बारे में पूछ सकता है कि पोंचमपाद परियोजना किस नदी में बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बता देंगे गोदावरी नदी। देखिए जो नदी आप पढ़ रहे हैं, जितनी नदी आपने पढ़ा है, उन्हीं नदियों में परियोजना, अगर नदी पूछेगा तो परियोजनाओं को उन्हीं नदियों पे पूछेगा। ठीक है, कि अगर कह दिया जाए कि मचकुंड परियोजना किस नदी पे है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे मचकुंड नदी पे। या पूछ लिया जाए कि निजाम सागर किस नदी पे है, ठीक है, तो मंजरा नदी पे, आप नहीं बता पाएंगे। तो वही नदी का उस परियोजना को उसी नदी के साथ रिलेट करेगा जो नदियाँ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, यानी जो नदी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उसी नदी के बारे में पूछेगा।
जैसे पूछ सकता है कि पोंचमपाद परियोजना आपकी किस नदी पर है, तो हम लोग बता देंगे गोदावरी नदी पर। इसके बाद में टाटा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, ठीक है, लोनावाल के पास, वहां महाराष्ट्र में लोनावाल जगह है, उस जगह के पास में है। यहाँ पे आप सुने होंगे, हम पढ़ाए थे भोरघाट दर्रा, है ना, भोरघाट, ठीक है, दर्रा या पास। तो भोरघाट दर्रा से ऊपर ये परियोजना स्थित है। ये परियोजना इन सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये किसी नदी पे नहीं बना है और इसका उद्देश्य सिर्फ क्या था, इसका उद्देश्य था जल विद्युत उत्पादन। वो ऐसा, और देखिए इस परियोजना का निर्माण किसी सरकार के द्वारा नहीं हुआ है, इसको इसके नाम से जैसे कि मालूम चल रहा है किसके द्वारा हुआ है, टाटा कंपनी के माध्यम से इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। जल विद्युत परियोजना, देखिए लिखा भी है जल विद्युत परियोजना, इसको डाल दिया गया, इसको परियोजना नाम क्यों नहीं दिया गया? परियोजना नाम दिया गया जो नदियों की बनी होती है, ठीक है। इसमें जल विद्युत उत्पादन, और इसमें जल विद्युत उत्पादन के लिए ही विशेषकर ये बनाया गया था, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि टाटा जल विद्युत परियोजना, तो टाटा जल विद्युत परियोजना किसी सरकार के द्वारा बनाई गई परियोजना नहीं है, और ना ही ये किसी नदी पे परियोजना बनी है। थोड़ा सा इन सब से विशेष है, तो हो सकता है पूछ ले। तो इस परियोजना का सिर्फ उद्देश्य था जल विद्युत का उत्पादन, क्योंकि आप मानते हैं कि टाटा जल विद्युत परियोजना टाटा कंपनी ने इस उद्देश्य से किया था क्योंकि जो पश्चिमी घाट पर्वत में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वर्षा को एकत्र करके एक झील के रूप में जो है, झील के रूप में उसको जो है पूरा एक तालाब के रूप में उसको इकट्ठा कर लेना, तालाब में पूरे वर्षा जल को, और उसमें जल विद्युत का उत्पादन करना, यह टाटा कंपनी का एक परियोजना थी, ठीक है। होता है सरकार के माध्यम से ही, लेकिन सरकार का डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आ जाती है कोयना जल विद्युत परियोजना। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। बस इतना पूछा जाएगा। कोयना जल विद्युत परियोजना है ये, देखिए ये भी जल विद्युत परियोजना, देखिए जो जल विद्युत परियोजना होगी उसको नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो जल विद्युत परियोजना कोयना भी है और टाटा भी है। इसके आगे देखते हैं, तो उसके आगे देखते हैं, उसके आगे आ जाता है नागार्जुन सागर बांध। ये आपकी तेलंगाना और प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, या कह सकते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों प्रदेशों को ये परियोजना लाभ पहुंचाती है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना कह सकते हो। ये बौद्ध दरबे के नागार्जुन के नाम पर इसका नाम नागार्जुन सागर परियोजना पड़ा था, ठीक है। नदी कौन सी है नागार्जुन सागर में? जो बांध बना है कृष्णा नदी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना देख रहे हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको बहुत सारी परियोजनाएं मिलेंगी। कर्नाटक में कौन सी है? अलमाटी परियोजना। नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, ठीक है। इसके बाद में तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना में यह परियोजना बनी किस पे है? तुंग और भद्रा नदी पे। तुंग और भद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा। तुंग और भद्रा जहां पे मिलती हैं उसका नाम पूरा तुंगभद्रा पड़ता है। तुंग और भद्रा नाम की दो धाराएं होती हैं और उन्हीं दोनों धाराओं पे ये परियोजना का निर्माण हुआ है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा घाट प्रभाव, माल प्रभाव के वेन गंगा, ये ठीक है। तो ये सब सहायक नदी हैं उसकी, ठीक है। तो ये आपका तुंगभद्रा आपका परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और ये देखा जाए तो कहाँ पे पूर्णतः कर्नाटक में इसका बांध का निर्माण किया गया है, लेकिन यह परियोजना दो राज्यों को लाभ पहुंचाती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को। इसके बाद में घाट प्रभा परियोजना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी। घाट प्रभा, माल प्रभा, है ना। तो घाट प्रभा परियोजना किसकी है? कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है। नदी कौन सी है? वही घाट प्रभा नदी,
छोटी छोटी परियोजना है, बस इनको बस याद रखने का तरीका यही है, एक बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगी। ठीक है, मैटूर बांध का निर्माण किया गया है, इसको पूछा गया है एग्जाम में, ये एग्जाम पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैटूर परियोजना आपका पूछा गया कि कहां पर है, और मैटूर परियोजना का जो जलागार, पीछे जो जलागार का निर्माण हुआ है उस जलागार का नाम स्टेनले है, वही पूछा गया था। तो मैटूर परियोजना कहां पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, मैटूर परियोजना का तमिलनाडु, मैटूर बांध बनाया गया है तमिलनाडु में, किस नदी में, कावेरी नदी में। ठीक है, कावेरी नदी में, और उसके पीछे जिस जलागार का निर्माण हुआ है उस जलागार का नाम क्या है, स्टेनले। ठीक है, उस जलागार का नाम है आपका स्टेनले। फिर आ जाती है आपकी कौन सी, शिव समुद्रम परियोजना, इससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना कहां पे है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है। ये नदी कौन सी है, कावेरी नदी। देख रहे हैं कर्नाटक में कौन कौन सी परियोजना हो गई, शिव समुद्रम हो गई, घाट प्रवाह हो गई, ये हो गई, और ये अभी आपका हो गई। ठीक है, तो ये लगातार कर्नाटक में देख रहे हैं बहुत सारी परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। तो कर्नाटक में नदी कौन सी, जलागार, और इस नदी कौन सी है, कावेरी, और इसके पीछे जो जलागार है, यानी कह सकते हो जो कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, उस झील को बोला गया है कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर किसका है, ये आपका शिव समुद्रम परियोजना का जो बांध बनाया गया है, उस बांध के पीछे जिस जलागार का निर्माण हुआ है उस जलागार का नाम है कृष्णराज सागर। ठीक, और शिव समुद्रम परियोजना का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह भारत की सबसे पुरानी परियोजना है, भारत की सबसे पुरानी परियोजना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना कहां पे है आपकी, तमिलनाडु में। किस नदी में, कुंडा नदी में। ठीक है, तो ये हमने देखी कि ये बहुत छोटी छोटी परियोजनाएं थी, कुछ दो तीन को छोड़ दीजिए, बाकी सब बहुत सारी छोटी थी, बस इसका नाम याद रखना है और ये किस राज्य में है ये परियोजना, बस उतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज से देखा जाए तो ये नदी वाला चैप्टर आपका, नदी और नदी घाटी परियोजनाएं सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। बस और एक चीज और बची है, झील वगैरह और बचा है। इसके बाद में नदी का यहाँ से चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु। ठीक है, तो इसके बाद में भारत की जलवायु पढ़ेंगे, और ये सारी परियोजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। ये छोटी परियोजनाएं थी, लेकिन जो उत्तर भारत की नदियां थी, वो नदी परियोजनाएं जो क्या थी, वो बहुत बड़ी परियोजनाएं थी, और वो बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो उन सब परियोजनाओं को और आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो सब परियोजनाएं हमने ऊपर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वो सब परियोजनाएं आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका झीलें। ठीक है, लेक पढ़ने के बाद फिर आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा।